मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के, जिसमें एनएचएम के हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का बड़ा योगदान होता है, ऐसे सब मिलकर हमने 90% से ऊपर बस्तर क्षेत्र के लोगों का जांच पड़ताल करके हमने इलाज सुनिश्चित किया है। ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ के नाम स्वास्थ्य विभाग में अगर जाता है तो आप सभी लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के लिए चिंता सतत रूप से करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अभी 2-3 बड़े काम हुए हैं। पिछले समय आप सब लोगों ने मांग जो किया था उसमें से अधिकांश मांग पूरे हो गए हैं। मैं उसका आंसर लेके आया हूं अपने मोबाइल में। जो मांग मुख्य रूप से था एक पब्लिक कैडर हेल्थ की स्थापना, इसके लिए हमने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित कर दिया है। जल्द ही इसका निर्णय आएगा। ग्रेड पे के निर्धारण के लिए इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद ताली भले बजाइएगा। क्या है, कुछ लोगों का, हमारे अधिकारियों का कहना है कि ग्रेड पे लागू होगा तो इसमें से अधिकांश लोगों को नुकसान हो सकता है। तो अभी बोलिएगा नहीं, तो हम बोले ठीक है देख लेते हैं। तो हमारे कर्मचारी संघ के जो मीरी जी और उनकी टीम गई थी, बोले भाई हमको भी उसमें शामिल करिए, अगर कर्मचारी के हित में होगा तो नहीं लागू करेंगे। तो बोला ठीक है। तो आपके एनएचएम कर्मचारी संघ से, और मुझे लगता है कि मीरी जी अध्यक्ष के नाते उसमें शामिल हैं, हमने टीम बना दी है जिसमें आपका भी प्रतिनिधि होगा। जो कार्य मूल्यांकन प्रणाली था, पहले मान लीजिए कि सीएमएचओ या बीएमओ या में किसी से नहीं जमता है और कोई उसमें एक तरफा उसका ग्रेडिंग करने में बहुत कम मार्क दे दिया तो सेवा से निकल सकता था। अब उसके लिए हमने अपील करने का भी सिस्टम कर दिया है और मुझे लगता है 2-4-5 लोग उससे हो सकते हैं ज्यादा लोग लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि मेरे पास कई लोग फोन आए, उसके लिए अधिकृत रूप से ही हमने लेटर जारी कर दिया है। इसी प्रकार से लंबित 27% वेतन वृद्धि का जो उस समय बोले थे हमने लाभ दे चुके हैं। कुछ लोग का कुछ टेक्निकल बस बचा है, कभी कन्नौजी जी को बोल रहा था कि जल्दी उनका करके ठीक करिए जाएगा और मैं निर्देश भी करता हूँ। रिकॉर्ड करके रखा था भाई। जो मेडिकल अवकाश की, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की बातचीत थी, वो 30 दिवस का सवैतनिक रूप से इसमें होने का आर्डर जारी हो गया है। एक लंबे समय से ट्रांसफर की आप लोग मांग होती थी, ट्रांसफर नीति भी हम आज से हमने जारी कर दिया है। केसलेस इलाज के लिए आप लोगों ने 10 लाख का मांग किया है, लेकिन पूरे प्रदेश में हम लोग 5 लाख खर्च पे पूरे सभी कर्मचारियों कर रहे हैं, उसमें एनएचएम के भी कर्मचारी शामिल हैं। इसके लिए हमने बजट में प्रोविजन कर दिया है। इसके साथ साथ अभी तक किसी डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है। हम एक बड़ा काम एनएचएम के कर्मचारियों के काम को देखते हुए एक बड़ा फैसला सरकार ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग जितना बैठे हैं सबका बीमा हो चुका है, जीवन बीमा। और जीवन के माध्यम से भगवान करे कुछ मत हो, लेकिन अगर आकस्मिक रूप से या सामान्य रूप से कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 6 लाख रुपया का बीमा। कोई दुर्घटना होता है तो 1,40 लाख रुपए का इसमें बीमा हम कराएं, ताकि इसके बाद बच्चे भी किसी को तकलीफ ना हो कि उसके जाने के बाद उसका घर का खर्चा न कर सके। कोई व्यक्ति स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, काम करने की स्थिति नहीं है, उसको भी 1,40 लाख रुपए का बीमा मृतक व्यक्ति के जो बच्चे हैं यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं
तो ऐसे बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए 5-5 लाख रुपए का प्रावधान और किया गया आप लोग का अभी मांग में तो नहीं है, लेकिन मेरी ये बात मांग और किए हैं, उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया हूँ। उसका खुलासा देखिए अभी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक आध दो मांग है, उसको मैं चूंकि विभाग के जो मुखिया होने के नाते देखिए क्या है, 2.5 साल से जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ। आप लोग के बड़े भाई के बराबर किसी के दोस्त के बराबर साधारण किसान परिवार के, हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसान परिवार के, हम लोग सरगुजा करने वाले और हम लोग कभी दूसरे को दुखी नहीं देख सकते, भले दुखी हो जाएंगे और इसके एक परिवार भाव से हम काम करते हैं। और आपने देखा होगा कभी भी कोई छोटा कर्मचारी मैं चिड़चिड़ाता हूँ तो भले थोड़ा बड़ा आत्मी भाव से बड़े भाई की तरह भले कभी कभी डांट फटकार भी कर देता हूँ, लेकिन उतना ही प्यार भी करता हूँ, उतना ही कुछ करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि मेरे आप सब लोग भाई मिले। अगर आप लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारा विभाग का नाम कैसे रोशन होगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पिछले 2.5 साल की तुलना में कई गुना आगे जा चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार स्वास्थ्य विभाग के लिए एकदम फ्री हैंड देकर चाहे पैसे की बातचीत हो या किसी भी निर्माण का कार्य का हो या भर्ती प्रक्रिया हो, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अपने ओर से छूट दे रखे हैं। और आज यही कारण है कि हमारा जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, जिसमें आपको बड़ा योगदान है, 144 से घटकर 124 हो गया, 22 पायदान नीचे। आज पूरे प्रदेश में हमारा ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां नर्स और डॉक्टर न हो। हम एनएचएम से लगातार 1000 से ऊपर डॉक्टरों की भर्ती इन 2.5 सालों में किए हैं। नर्सेस की भर्ती लगातार चल रही है। अभी मैं अपने जिले का देख रहा था, एनएचएम का कर्मचारियों का लगभग कोरिया और एमसीडी करके 200 सीटें निकली हैं। और ऐसे सभी जिलों का माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा 2000 की भर्ती प्रक्रिया हम लोग शीघ्र या तो कर रहे हैं या तो एनएचएम से 1 महीने के अंदर विज्ञापन निकल जाएंगे। उन सभी जिलों को बड़ा निर्देश है, कन्नौजी जी नोट कर लीजिए, जो नए जिले हैं वहां से 100% भर्ती हो जाए और जहां जहां खाली है एक भी एनएचएम का पद खाली ना हो। हमारे प्रदेश में पढ़े लिखे हमारे बेटे बेटियों का, नौजवानों का कमी नहीं है, उन सबको हम पर्याप्त रोजगार देंगे। प्रदेश में भी नए व्यवस्था के तहत आप लोगों को मालूम होगा तैयारी चल रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए 116 स्थानों को चयन कर लिए हैं। उन स्थानों में पूरी व्यवस्था रहेगा डिलीवरी का, बच्चों के लिए सारी व्यवस्था रहेगा। वहां पे सर्जन होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, हमारे महिला चिकित्सक होंगे। इस प्रकार से 116 सेंटर स्थापित करके छत्तीसगढ़ के मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को हम कम करेंगे। और निश्चित रूप से इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा है। और मैं खुद ही भारत सरकार से, मैं चूंकि इस चीज को खुलासा नहीं कर सकता, आप लोग के सैलरी और पैकेज के बढ़ोतरी के लिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया है। अब जब वो होकर आ जाएगा तो धन्यवाद आप लोग देना, नहीं होगा तो मैं बात को बताऊंगा भी नहीं, लेकिन हमने प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ देना आगे वाले भारत सरकार से कुछ राशि जरूर बढ़कर आएगा। और मैं जो चाहता हूँ हर कोई भारत में चाहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसी कामना करने वाले हम लोग हैं, दूसरे को खुश देखना है। इसलिए आप सबको मैं अंत में बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो सरकार जो भी कर रही है और आगे जो भी करेगी आप लोगों के हितों में होगा, प्रदेश के हित में होगा। और निश्चित रूप से आप हम सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को एक स्वास्थ्य का
उत्तम प्रदेश बनाएंगे, एक हेल्थ का गढ़ बनाएंगे, एक हेल्थ टूरिज्म जो चाहते हैं उसका एक हम केंद्र बनाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोगों को धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित अतिथियों का अभिवादन करते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं साफ साफ भी मंगा दिया प्रिंट करा के बोलते बोलते आप जो मैं अभी जो चीज बोला हूँ उसका, ठीक है, ये मिली जी को मैं दे रहा हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का करतल ध्वनि के साथ हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रिय सहयोग एवं मार्गदर्शन पुनः आभार। ऐसे ही आपका साथ हमारे परिवार को सदैव मिलता रहे। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे समिति बना के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को इस भाई चले काका, चलो का बोलते। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री जिनका ओजस्वी उद्बोधन अभी हम सभी लोग सुने, आदरणीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री धीरेन्द्र तिवारी जी, डॉक्टर अमित कुमार गिरी जी, संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कुमार सिन्हा जी, संरक्षक कौशलेश तिवारी, महासचिव श्याम मोहन दुबे, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर दीक्षित, संगठन मंत्री पूरन दास, प्रदेश प्रवक्ता दिनेश खरकवाल जी, प्रदेश सलाहकार संतोष चंदेल जी, प्रदेश कार्यकारी सदस्य डॉक्टर आलोक शर्मा जी, प्रदेश कार्यकारी सदस्य प्रफुल्ल पाल, सीएसओ संघ अध्यक्ष निर्मला साहू, सहसचिव और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और आज के इस महासम्मेलन में उपस्थित सभी चिकित्सक बंधुगण और प्रदेश के सभी जगहों से यहाँ पर पधारे एनएचएम के सभी बंधुगण, आप सभी का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोग हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी हैं। आप सब लोगों को मैं नमन भी करता हूँ। और हम जहाँ भी स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में जाते हैं, डॉक्टरों के कार्यक्रम में जाते हैं, तो डॉक्टर और आप सब लोगों को भगवान के बाद दूसरे नंबर का दर्जा देते हैं। है कि भगवान पैदा तो करते हैं, जन्म देते हैं, लेकिन जीवन सुरक्षित करने का काम, जीवन देने का काम आप सभी लोग करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा धन है। और अगर हम 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो स्वस्थ छत्तीसगढ़ की बहुत आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, जो आपके हाथों में है। और आप लोग विषम परिस्थिति में भी काम करते हैं। कोरोना का वो काल जिसमें पूरा दुनिया पीड़ित था, उसमें आप लोगों की सेवा को कौन भूल सकता है। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने में आप सब लोग लगे रहे। ऐसा भय था कोरोना के समय कि परिवार के लोग कोरोना से किसी की मृत्यु हो गई तो दाह संस्कार करने से भी इनकार कर रहे थे, उनके डेड बॉडी से भी डर रहे थे। लेकिन आप लोग साहस दिखाकर अपनी जान की परवाह नहीं करके पीड़ित लोगों की सेवा करने में लगे थे। क्वारंटाइन सेंटर में आप लोग सेवा दे रहे थे, तो ऐसे सेवा को भी हम नमन करते हैं। और आज भी कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां सड़कें नहीं है, जहां पर बाइक तक नहीं जाती है, वहां आप लोग पैदल चलकर नदी नाला पार करके लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। ऐसा आप लोगों का महान काम होता है। अभी हम लोग जब हमारा बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ है, बस्तर क्षेत्र कहने से पूरा जनजातीय समाज, गरीब लोगों का वो क्षेत्र जो प्राकृतिक के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, केरल प्रदेश से बड़ा वो क्षेत्र है। लेकिन नक्सलवाद के कारण 40-50 साल से वो क्षेत्र विकास से अछूता था। नक्सलियों का एक छत्र साम्राज्य था, वहां कोई जा नहीं पाते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई और हमारे जवान अदम्य साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़े और उस क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिला। और कुल मिलाकर एक जो असंभव सा काम था, लगता था कि इस समस्या का कभी निदान होगा कि नहीं, आज नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग सफल हुए हैं। और अब जब नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो सबसे पहला काम स्वास्थ्य विभाग का वहां पर शुरू हुआ है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहुत ही कर्मठ हैं, ऊर्जावान हैं और पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की बराबर चिंता करते हैं। हर पीएससी, सीएससी और डीएससी सब कुछ अच्छा हो, इसकी वो चिंता करते रहते हैं। और कभी कभी तो आप लोग देखे होंगे टीवी में कि लोअर और टी शर्ट पहनकर सवेरे सवेरे अस्पताल भी चले जाते हैं। तो इतनी चिंता हमारे स्वास्थ्य मंत्री करते हैं। तो अभी बस्तर में भी हम लोग मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर गांव गांव घर घर जा रही है और एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। अभी हम सुशासन तिहार के अंतर्गत सभी जिलों में हमारा जाना हुआ, समीक्षा बैठक लिए, तो हमको पता चला कि 95% लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है, इलाज भी चल रही है और रेफर भी कर रहे हैं। और बरसात के पहले जो बचे हैं, और हमको लगता है अब तक काम बिल्कुल पूरा होने की स्थिति में होगा। तो क्षेत्र में जहां सड़कें नहीं है, जहां पुल पुलिया नहीं है, वहां भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के आप सब लोग पैदल चलकर नदी नाला पार करके लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों का काम बड़ा सेवा का काम है, पुण्य का काम है।
इसके लिए हम सब लोग आप लोग के सहयोग को कभी भूल नहीं पाएंगे। और आप लोगों ने जो भी मांगे पिछले समय में रखी थी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने सबको पूरा करने का काम किया है। चाहे वो आपका वेतन वृद्धि हो, चाहे मेडिकल अवकाश की बात हो, चाहे ट्रांसफर नीति भी बन गई है, बताए हैं, चाहे कैशलेस इलाज का मामला हो, चाहे जीवन बीमा का मामला हो, सभी जो आपकी पुरानी मांगी थी उसको स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरा किया है। उसका ऑर्डर भी आप लोगों को, आपके अध्यक्ष जी को सौंप दिए हैं। तो ऐसे हमारे कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, बिल्कुल सरकार आप लोगों के साथ हम सब लोग खड़े हैं। हम सब लोगों को मिलकर इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है और छत्तीसगढ़ को स्वस्थ छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और अंत में एक मांग, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको कहा है कि पिछले समय आप लोग लंबे समय से हड़ताल में थे। उसका वेतन पूरा हुआ है, उसकी घोषणा करता हूँ आप लोगों को। वेतन है तो सरकार देगी और आप सब लोग इसी तरह से आगे भी सेवा का काम करते रहे। आप सभी लोगों से ये अपेक्षा है। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, आप सब लोगों का पूरे प्रदेश के कोने कोने से आप लोग आए हैं और मैं चूंकि और भी कार्यक्रम है, इसलिए 2-2.5 वर्षों में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्रगति किया है उसको हम भी नहीं रखे, स्वास्थ्य मंत्री भी बात को नहीं रखे। आप सबको मालूम भी है कि आज कितना मेडिकल कॉलेज खुले हैं और क्या क्या कर रहे हैं, सब आप लोगों को मालूम है। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपको गजमाला से स्वागत आपका पुनः करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री गुरुदेव साहब जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और NHM परिवार द्वारा गजमाला देव स्वरूप हमारे आज के मुख्य अतिथि को पहनाया जा रहा है। और साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार जी से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर अमित कुमार जी से निवेदन माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री गुरुदेव साहब जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को